जम्मू कश्मीर के 4.5% उर्दू भाषी लोगों को खुश करने के लिए 30% डोगरा समाज पर अन्याय क्यों? यह भेदभाव किस लिए? कृष्णा पंडित, अध्यक्ष, डोगरा समाज ट्रस्ट उर्दू की जगह अंग्रेजी को ही नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा सहित सभी सरकारी परीक्षाओं की एकमात्र भाषा बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के सभी छात्रों को न्याय मिल सके। निधि डोगरा, सलाहकार, डोगरा समाज ट्रस्ट उर्दू भाषा थोपो मत। डोगरा समाज की एकजुट गर्जना। मुंबई में डोगरा समाज का हुंकार। प्रशासन में स्थानीय भाषाओं का सम्मान जरूरी। गगन महोत्रा, उपाध्यक्ष, डोगरा समाज ट्रस्ट। जम्मू कश्मीर में शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उर्दू को जबरन थोपा जा रहा है। इस निर्णय के विरोध में स्थानीय डोगरा समाज की ओर से तीव्र विरोध किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए डोगरा समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्णा पंडित ने कहा कि जम्मू प्रांत में उर्दू लोगों की प्राकृतिक बोली नहीं है। यहाँ डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी और लद्दाखी जैसी भाषाएं अधिक प्रचलित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषियों की संख्या केवल 4.5% है, जबकि यहाँ 30% डोगरा समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन चलाते समय स्थानीय भाषाओं और भाषिक वास्तविकता को समझना आवश्यक है। लेकिन सरकार ने नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा और अन्य सरकारी परीक्षाओं में उर्दू को अनिवार्य कर दिया है। केवल 4.5% उर्दू भाषियों को खुश करने के लिए 30% डोगरा समाज के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, ऐसा सवाल कृष्णा पंडित ने उठाया। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर डोगरा समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गगन महोत्रा और सलाहकार श्रीमती निधि डोगरा भी मौजूद थीं। इस मौके पर डोगरा समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गगन महोत्रा ने कहा कि यह धारणा कि पूरे जम्मू कश्मीर में उर्दू बोली जाती है पूरी तरह गलत है। जम्मू और कश्मीर दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। जम्मू में डोगरी भाषी डोगरा समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं, जबकि कश्मीर में उर्दू का चलन अधिक है। इसलिए किसी एक जिले के आधार पर पूरे राज्य के लोगों के साथ अन्याय करना न्याय नहीं है। 2019 तक जब सभी सरकारी कार्य दस्तावेज उर्दू में होते थे तब कोई विरोध नहीं था, लेकिन 2020 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाएं घोषित की गईं। इसके बावजूद स्थानीय भाषाओं की अनदेखी कर उर्दू को थोपा जा रहा है, जो आम जनता पर अन्याय है। डोगरा समाज इस सरकारी नीति का विरोध करता है। जम्मू में उर्दू भाषा की जबरदस्ती हमें स्वीकार नहीं। प्रशासन में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता और सम्मान मिलना चाहिए। यही जब से 370 हटा उसके बाद ये आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो उससे पहले तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल कर रहे थे उसमें से एक प्रतिशत आया। तो 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं आपके विरोध निकल रहा है कि उर्दू भाषा ना लाकर डोगरी है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, गुजरी है। सारी भाषा में से या तो सभी भाषा लागू करें या पैरेलल में इंग्लिश भी साथ हो जाए। अभी इस वक्त जब महाराष्ट्र से लेके और राज्यों में भाषा विवाद चल रहा है, हमको भी लग रहा है कि भारत की जो सार्वभौमत्व है, अखंडता है, इसमें कोई बाधा नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई बाधा नहीं आ रही है, क्योंकि जो वहाँ की लैंग्वेज है, हमारी मांग ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसको आप न लागू करें, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज है खाली 4.5% लोग हैं। तो 4.5% लोगों को खुश करने के लिए आप जो बाकी के लोग हैं उनको क्यों नाराज कर रहे हो? हमारी मांग है कि जो कश्मीर में है, कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है, और जम्मू के अंदर डोगरी और हिंदी बोली जाती है। ये दो अलग अलग ये है। हमारा कहना है कि एक सूत्र में बांधा जाए। तो एक सूत्र में बांधना है तो आप, जैसे हमारे मैडम जी ने कहा कि उसको इंग्लिश में आप कीजिए जो एग्जाम है, क्योंकि ये आप खाली अब जो उर्दू का लैंग्वेज है वो नायब तहसीलदार के लिए हो रहा है। हमारा ये आगे चलकर ये नायब तहसीलदार तक रहेगा ऐसा नहीं है।
आगे चल के या कोई प्यून होगा या छोटी नौकरी होगी या कोई और नौकरी होगी, उसके अंदर भी आप लागू करोगे। आप खाली नायब तहसीलदार के लिए नहीं है। और आज आप क्यों, आपको उर्दू लैंग्वेज चाहिए, आपको क्यों उर्दू लैंग्वेज का करना है? जब आप हिंदुस्तान के अंदर आप मिल चुके हैं, 370 निकल चुका है, तो आपको उर्दू लैंग्वेज में क्यों आना है? क्यों ना हिंदी में आना है, क्यों ना इंग्लिश में आना है, क्यों ना डोगरी में आना है, क्यों ना कश्मीर में आना है? हमारी ये मांग है कि आप जो भी लैंग्वेज रखोगे उसे आप एक ही लैंग्वेज रखिए, चाहे वो कश्मीर, चाहे वो इंग्लिश रखिए। जो इंग्लिश, इसके लिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश उनको भी आती है, इंग्लिश हमको भी आती है। तो हमारी ये मांग है। अभी जम्मू कश्मीर, जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ के जो स्कूल सिलेबस है, कॉलेज सिलेबस में है, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज? देखो, जो जम्मू क्षेत्र है, तो जम्मू क्षेत्र के अंदर डोगरी है और हिंदी है, इंग्लिश। वो तो ऊपर में, वो जो कश्मीर साइड में है, वहां पर उर्दू है, कश्मीरी है और इंग्लिश। हजारों साल पहले ऋषि कश्यप ने उस कश्मीर को बसाया था, माँ सरस्वती का वो गढ़ है। तो ऐसे होते वक्त वो जो संस्कृत भाषा थी, वह भी इस जमाने में है या वो फिर लुप्त हो चुकी है? नहीं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू, अपना ये जो संस्कृत जो आप बोल रहे हैं, वो संस्कृत है, वहाँ पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। तो अभी लोगों की इस तरह से मांग है, अब जो बाकी जो गुजरी भाषा है या हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वो लोग आपके साथ है, अगर है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा जो झगड़ा है ये लैंग्वेज का नहीं है। आजकल बहुत सारे शारदा पीठ कश्मीर में वापस खुले हैं, जो ऋषि कश्यप की जो धरती है, उधर जाके बहुत सारे हमारे बॉर्डर पे शारदा माता का मंदिर और सब कुछ खुल गया है। लेकिन ये हमारी जो मांग है ये सरकार के साथ है कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते, एक लैंग्वेज में एग्जाम लीजिए। और हम नहीं चाहते, हम कहते हैं सब बच्चों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। जो कंपटीशन में आ गया, आज इधर भी या कहीं भी हिंदुस्तान में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल होता है, सब अपने ही बच्चे हैं, लेकिन चांस सबको बराबर मिलना चाहिए। अभी जो स्टेट के एग्जाम है, स्टेट लेवल के है, तो और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी इस तरह से ऐसा है, हमारे स्टेट में भी इंग्लिश मीडियम है और सारे पूरे JNK में इंग्लिश में एग्जाम्स होते हैं। कुछ कुछ जगह है जिधर हिंदी में, जिन्होंने हिंदी मीडियम लिया है वो हिंदी में एग्जाम देते हैं या उर्दू में एग्जाम देते हैं। लेकिन आज जाके हमारी एक जो कॉमन लैंग्वेज है इस टाइम पे वो इंग्लिश है, और उसी में हम चाहते हैं कि एग्जाम लिया जाए और हम एक सूत्र में रहें। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ, देखो हम डोगरे लोग बहुत सभ्य रहते हैं, तो हमने ये नहीं कभी भी कहा कि डोगरी भाषा होनी चाहिए या तो वो हिंदी भाषा में एग्जाम होना चाहिए। हमें इसका एक बोलते हैं ना परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि एक इंग्लिश एक कॉमन निकलता है, क्योंकि उनका भी इंग्लिश को लेके विरोध नहीं होगा, नहीं तो हिंदी और डोगरी कहा तो उनका विरोध इसके ऊपर आना ही आना है। तो हम भी यही चाहते हैं कि विरोध ना होते हुए एक भाषा, जैसे देश में सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो इंग्लिश भाषा में होते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट में भी उसमें इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। अभी मुंबई में कॉन्फ्रेंस देने के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि हम मुंबई में 1.5 लाख से ज्यादा संख्या में है और हमें पूरे देश से इस विषय को लेके जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये विषय पहुंचाना है। इसके लिए हम मुंबई से भी, खाली मुंबई नहीं, ऐसे ही बेंगलोर, दिल्ली, पूरे देश के हर कोने से हम इसको इस माध्यम से इसको आगे लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैडम, नायब तहसीलदार जो पोस्ट है, नायब तहसीलदार, वो तो हेड क्लर्क के लेवल की पोस्ट है। तो जब क्लरिकल की है या फिर डेप्यूटी क्लरिकल की जो पोस्ट है, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज में हम एग्जाम हो चुके हैं? हमारे अभी तक इंग्लिश में एग्जाम्स होते हैं, कोई जिस भी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आज ये सरकार होने के बाद पहला एग्जाम लिया जा रहा है और उन्होंने उर्दू कंपलसरी की है। हम आज आवाज उठाएंगे तो हमारे आने वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए भी ये पक्का हमको करना है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, एक लैंग्वेज में एग्जाम होना चाहिए। आपके जो सीनियर लीडर है मनोज सिन्हा हो गए, अदर भी कोई पार्टी के लीडर्स है, उनसे आप लोग की बातचीत हुई, क्या रिस्पॉन्स रहा? ऐसा है कि हमको उनसे कोई शिकायत नहीं,
हमको सिर्फ ये स्टेट की गवर्नमेंट से शिकायत है कि वो जम्मू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का एक बहुत खास हिस्सा है और जम्मू ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। डोगरास की कंट्रीब्यूशन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अगर मैं आज आपको बताने बैठी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो दिनों दिनों तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जाएगी। क्योंकि आप डोगरा रेजिमेंट से लेके कहीं भी जाओ, डोगरों की कंट्रीब्यूशन देखो, कहाँ पे उन्होंने हेड नहीं किया। मैडम जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 पार्ट और 370 रखने की बात हुई, तो दो ही इसमें पार्ट से हुआ है। दो पार्ट, जम्मू जम्मू कश्मीर एक हुआ है और लेह लद्दाख अलग हुआ है। अली लद्दाख ले अलग। तो फिर वहाँ भी इसी तरह से प्रॉब्लम है? कहाँ पर? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं प्रॉब्लम। सिर्फ आपके यहाँ पे खाली हमारे यहाँ पे जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर में सिविल एग्जाम के एग्जाम हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है, लाइक एजुकेशन के राइट और इक्वालिटी के राइट, क्या वहाँ पे फॉलो होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टुडे वी आर ऑल अवेयर the way you have, we have all the organizations there, we have people working for everything, but this is our fight with the government, because once the time is lapsed and the exams are taken, then nobody will be justified. So we want the justification before that. So currently, what is the official language in that state, and what changes you want? That So should there be are 5 official languages in the state. That is Hindi, English, Gujri, Dogri, and Kashmiri. But we have certain places where one language is dominant. In some areas, Dogri is dominant. In Pahadis, Gujri is dominant. We want one language which is all over, and we want the exam in that.